हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे कल रात में थोड़ा राशन का सामान लेके आई थी, तो वो सोचा खाली करके रख देते हैं। और ये वीडियो है लास्ट नवरात्रि की, मतलब अष्टमी से एक दिन पहले की है। ये और वाली तो यहाँ दाल पे ना देखिए मैं मसूर सारा की सामान लेके आई हूँ। हमारे यहाँ पे पहली बार मिली है। और ये यहाँ पे पहले नहीं मिलती थी, तो भैया जो हमारे हैं ना, सुभाष भैया दुकान वाले, मैंने बोला भैया ये दाल कब से आने लगी। कह रहे ये किसी ने बोला था कि जो बारीक वाली दाल होती है ना वो मंगाओ। तो ये दाल मतलब अच्छी लगती है चावलों के साथ में। और ये पहले मिलती नहीं थी यहाँ पे, अब ये मिलने लगी है। मसूर की दाल बारीक वाली, ये होगी किलो। चना नहीं, ये अरहर 2 किलो। चाय की पत्ती 1 पाव ना लाके मैं उसके ऐसे 100 ग्राम के 3 पैकेट लेके आती हूँ। ये 1 महीना चल जाते हैं मेरे। और ये 2 रिफाइंड, नमक। तो यहाँ पे जो भी छोटा मोटा सामान है लगभग 1 महीने चल जाता है आराम से। और ऑयल का जो है हम टीन लेके आके रखती हूँ। और सामान मैंने सारा जो भी था दाल वगैरह डब्बों में खाली कर दिया। एक दिन मतलब रात पहले की वीडियो है, उससे अगले दिन था अष्टमी से एक दिन पहले वाला सप्तमी का दिन। तो मैंने व्रत रखा और मेरी बेटी ने भी उस दिन व्रत रखा था। और पड़ोस में कीर्तन भी था, वहाँ भी जाना था। थोड़ी सी तबीयत मतलब ठीक थी, बीपी भी डाउन नहीं था, लेकिन सर में दर्द था अजीब सा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सफाई कर रहे थे कि दुकान में। तो मेरी बेटी ने देखा कि मैं बोल रही थी कपड़े वपड़े चेंज कर दो मम्मी डमी के, तो मैं अंदर चली गई। मैंने कहा मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है मम्मी। इसने बोला कि तुम आप लेट जाओ थोड़ी देर। तो लेटी मैं और जाके देखा मेरे बच्चा जो है चेंज कर रहा था। पहली बार उसने मतलब खुद से पूरा ड्रेस सब चेंज कर लिया है। और यहाँ पे बस वो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, तो यहाँ पे निशु ने ट्राई किया था इसका हाथ लगाने का। बच्चे को आइडिया नहीं होता ना, और वो कभी करते भी नहीं है, तो उनको कैसे होगा। तो वो कोशिश करती रही। मैंने बोला मैं लगा दूँ, उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी मैं लगा के ट्राई करूँगी। काफ़ी ट्राई करती रही, लेकिन उससे नहीं लगा। फाइनली फिर मैंने ही एडजस्ट किया कि ला मैं तू पकड़, फ़ोन थोड़ा सा शूट कर लेते हैं और मैं लगा देती हूँ हाथ। तो बहुत ही मतलब आसानी से लग जाता है। लेकिन जितना वो कोशिश कर सकती थी ना, उसने पहले किया कि नहीं मैं ही करूँगी। तो फिर जब उसने लास्ट में मुझे दिया, मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब ईज़िली, हम लोगों को तो आदत हो जाती है और पता है हमें किस तरह लग के और एकदम से लग जाता है। तो ये देखिए फटाफट से मैंने लगा दिया। उसको कितना टाइम लग गया, तो अब इसके हाथ पैर सब अलग रखे हुए हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो कर जाती हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं पड़ोस में बताया था मैंने कीर्तन है, वहाँ पे गई थोड़ी देर के लिए। क्योंकि आप चाहो ना चाहो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तबीयत थोड़ी सी डाउन, मतलब सिर में ही दर्द था और वो गई फिर मैं थोड़ी देर के लिए। और करनी पड़ती हैं ये सारी चीज़ें। उसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी तो करते हो ना, जैसे घर का खाना बनाना हो गया या दुकान में ही बहुत सारी चीज़ें कस्टमर अटेंड करना। तो वो चीज़ नहीं छोड़ सकते तो आप ये भी नहीं छोड़ सकते। तो कई बार हो जाता है, मेरे साथ तो ज़्यादातर ये होता है कि बुलावा कोई दे के गया, बोल के गया कीर्तन है, और वो मेरा टाइमिंग दिमाग से निकल जाती है। और यहाँ पे भी यही हुआ था, 3 बज गए। मेरी बेटी बोली मम्मी आपको कीर्तन निकल गया मुझे लग रहा है। मैंने कहा 3 बजे हैं। तो मैंने कहा अभी तो कीर्तन तो 3 से 4 घंटे चलता ही है आराम से। तो फिर मैं 3 बजे के आसपास थोड़ा सा रेडी होके, मतलब मैंने चेंज वेंज भी नहीं किया, ऐसे बस कंघी करी, हल्का सा टचअप करके मैं चली गई। और यहाँ पे बहुत अच्छे से सबने माता रानी के जो है भजन गाए। और चलिए आप भी लीजिए आनंद। तो बस फटाफट से उसी टाइम का नहीं है, घर आ गई मैं। घर आने के बाद मैं निहारिका के लिए मतलब थोड़े से आलू बनाए। मैं अकेली जब व्रत होता है तो मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन बेटी का व्रत था लास्ट वाला कि चलिए दोपहर में कुछ पूरा दिन सा निकल गया। लेकिन फिर उसने बोला कि मम्मी थोड़ा सा बना दो, थोड़ा सा। बच्चों को लगता है आदत नहीं होती ना व्रत वगैरह की। तो बस यहाँ पे मेरे सिर में दर्द था और शाम के 3:30 से 4 बजे के आसपास का टाइम हो गया। तब मैंने सोचा कि अच्छे से बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ और शायद थोड़ा सा उससे मुझे आराम मिल जाए।
तो मैंने खूब अच्छे से बालों में ऑयलिंग करी, मसाज करी। और वैसे तो और कोई नहीं है करने वाला, मेरी भाभी कभी होती है तो वो कर देती है। अब तो मेरी बेटी भी हो गई है इसकी, हाँ चलिए वो कर देती है। तो यहाँ के करने के बाद मेरे किचन का काम मैंने फाइनल कर लिया था। दुकान में बहुत काम था। यहाँ देखिए मेरी डिस्प्ले मैंने साड़ियाँ हटा दी हैं और ये मैं 3-4 साड़ी निकाली और ये मेरे को डिस्प्ले करनी है अच्छे से, मतलब और उसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। और दूसरा ना, इस जगह पे थोड़ी सी पंखे से दूर है ना काफ़ी, तो हवा भी नहीं लगती, तो बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। तो इसी बीच मैंने कहा चलो निकाल देते हैं, थोड़ा सा शाम का टाइम होगा ना, गर्मी भी कम लगेगी। तो जब तक मैंने कोई एक पन्नी जो वुलन थोड़े से कपड़े थे, कुछ ही बचे हुए हैं जो मेरे को पैक करने थे। ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से ऑयलिंग की हुई है बालों में और सर में दर्द है, पर वही है ना कि जो काम करना है वो करना ही है, उसको टालने से तो देखिए कुछ होगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, चलो लेट सेट कर लेंगे। और वुलन कपड़े लेट ही हो गए हैं रखने में, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है इन चीज़ों का कि भाई अब पड़े रहें, तो क्योंकि जब तक ये नहीं रखे जाएंगे तो हम नया माल दुकान में कैसे सेटअप करेंगे। तो यहाँ देखिए ये चीज़ें मेरे को पहले नहीं होती थी, और जब सोच लो कि भाई नहीं होगी तो होगी ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सोचने से नहीं, करने से सब कुछ हो जाता है। ये देखिए पन्नी मैंने बहुत अच्छे से बांध दी है। तो पहले मेरा ये काम मेरा भाई ही ज़्यादातर या हस्बैंड ही करते थे। मैं सोचती थी मुझसे नहीं होगा, लेकिन ये सोचने से कि मुझसे नहीं होगा कि काम नहीं चलेगा, तो अब मैं काफ़ी अपने आप को कई बार ब्रेव समझती हूँ और कई बार मैं अपने आप को खुद को ही आलसी समझती हूँ। या देखिए मैंने साड़ियाँ लगा तो दी हैं, अब मैं इसको अच्छे से सेटअप करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। क्योंकि देखिए मैं देख रही हूँ, आप देख ही रहे होंगे काफ़ी दूर पड़ जाता है, मतलब तो हवा नहीं लगती, यहाँ पे काफ़ी गर्मी लगती है। दुपट्टा मैंने साइड में रखा हुआ है, और दुकान में थोड़ा अजीब तो लगता है, पर ऐसे काम करते हुए तो रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी मैं पूरी साड़ियाँ डिस्प्ले करके आपको दिखाऊंगी अच्छे से, और फिर आप बताना कैसी लग रही हैं और कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए चारों साड़ी प्रिंटेड साड़ी हैं, मतलब हैवी वर्क वाली मैंने नहीं लगाई हैं। तो आप देख ही सकते हो कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, कमेंट में वो ज़रूर बताना, और सेटिंग इनकी कैसी की है मैंने वो भी ज़रूर बताना। तो बस अब शाम का टाइम है, आ गए किचन में। आज कटहल बनाई थी, और आपको पता ही है नवरात्रों में लहसुन प्याज का कोई इस्तेमाल नहीं होता, तो कटहल की जैसे सब्ज़ी कहाँ अच्छी बनेगी। तो जैसी बनाई थी ऐसी बची पड़ी है, और कुछ खास नहीं लग रही। और ये मतलब ये सोच लो नवरात्रे ख़त्म होने के बाद में अगले दिन तो वो व्रत ही था, अष्टमी थी, तो उस टाइम तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, फिर ये फेंकनी ही पड़ी, किसी ने कुछ खाया नहीं। तो यहाँ पे जो है मेरा जो दोनों मैं अपने तैयार कर रही हूँ बच्चों के लिए। आलू की भुजिया मैंने बनाई बेटे के लिए, और हस्बैंड के लिए थोड़ी सी सब्ज़ी रखी थी, वो बोले थे थोड़ी बहुत कटहल मैं खा लूँगा, तो उनके लिए वो भी हो जाएगी और थोड़ी भुजिया ले लेंगे वो। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने, रात का टाइम है तो कुट्टू की पकौड़ी बना रही हूँ। निशु को अच्छी, मतलब रात में व्रत मेरा मन नहीं था, वैसे मैं वो पूड़ी होती है ना वो बनाती हूँ, लेकिन मैंने उसको खुद बोला, मैं बेटा थोड़ा सा जो हल्का होता है ना, मतलब थोड़ा जो जल्दी हो जाए वो मैं काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द है। तो मेरा बच्चा बोला कि चलिए ठीक है मम्मी, जो आपसे जल्दी हो जाए वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फिर फटाफट से आलू काटे और देखिए जल्दी से बना के रख दिए हैं, और सारे एक ही साथ डाल दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा मुझे भूख नहीं थी, लेकिन होता है कि व्रत है चले खोल लेते हैं शाम के टाइम का, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बनाई अपने लिए भी और मेरी बेटी के लिए भी। और इसी बीच जब तक वो पूड़ियाँ मतलब पकौड़ी सीखेंगी तब तक ये छोटे मोटे बर्तन हैं मैं साफ़ करके रख दूँगी, जैसे कढ़ाई हो गया, डोंगा वगैरह। इसी बीच में मतलब जो बर्तन होते हैं ना छोटे मोटे, मैं खड़ी नहीं रहती हूँ किचन में, क्योंकि दुकान में तो आप जा नहीं सकते इस बीच, और या फिर कुछ और काम नहीं कर सकते, लेकिन किचन का जो छोटे मोटे काम है वो आप निपटा ही सकते हो। खाली खड़े रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ देखिए मेरी भुजिया बन चुकी है, बर्तन भी मैंने कर दिए हैं, मेरी कचौड़ी भी बन चुकी है, और साथ के साथ मैंने इसी बीच आटा लगा के रोटी बनानी शुरू कर दी, और मेरी अभी तक देख लिए वो सिकी भी नहीं है पूरी। तो बस वीडियो रहेगी इतनी ही। वीडियो अच्छी लगे, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की लाइक से, आप लोगों के कमेंट से, तो प्लीज़ साथ अपना बनाए रखिएगा। कुछ भी कमी है, कुछ भी अच्छाई बुराई जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और
आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और जो भी मेरी शेयरिंग थी ऐसी करती रहूँगी आप लोग के साथ में। तो चलती हूँ, लेती हूँ विदा, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में। जय माता दी। और आई होप कि आप लोगों के भी नवरात्रे अच्छे गए होंगे। वीडियो लेट हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। और बीच में मैंने अपने मायके वाली व्लॉग डाल दिया था और अपनी बुआ के यहाँ का जो जाने वाला व्लॉग था वो डाल दिया था, इसलिए ये थोड़ी सी